अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या कर रही है तू महक? सिंदूर लगा रही। सुहागन हूं, हक है मेरा। पहले तू मेरी बात ध्यान से सुन। ना तो ये सिंदूर तेरा है और ना ही ये कमरा। और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे वो खुजली वाला पाउडर डालने की? बोल। मैं जानती थी मुझे ऐसे देखकर ऐसे ही भड़कोगी तू, इसलिए मैंने अपने हाथ पर भी वो पाउडर लगा लिया। इसे कहते हैं टेढ़ी उंगली करके अपना हक हासिल करना। और आप किस हक से मुझे रोक रही? जिसके नाम का तू सिंदूर लगा रही है ना, वो मेरा पति है, उस हक से। अच्छा, तुम उनकी पत्नी हो तो फिर तुम्हारा माथा क्यों सुन? तुम्हारे गले का मंगलसूत्र कहाँ है? दीदी, तुम सिर्फ खुद को मिस्टर अग्निवंशी की पत्नी कहती हो, मानती नहीं। तुम्हें क्या हो गया है दीदी? बचपन से माँ ने हमको सिर्फ अच्छाई सिखाई, कभी किसी को चोट देना नहीं सिखाया, कभी किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाया। जितना हो सके उतना ममता, इंसानियत, प्यार से पेश आना सिखाया, ना कि हैवान बनकर किसी की जान लेना। हाँ? कौन किसकी जान ले रहा है महक? हे भगवान, ये क्या बोल दिया मैंने? अगर दीदी को पता चल गया कि मुझे उनके और ध्रुव भैया के रिश्ते के बारे में पता है, उनकी साजिश के बारे में पता है, तो ये सतर्क हो जाएंगी। मेरा मतलब है कि जिस तरह के तुम्हारे लक्षण हैं, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो, ऐसा ना हो किसी दिन तुम्हारे हाथों किसी की जान चली जाए। महक, महक तू सही कह रही है। तूने आज माँ की बात छेड़ के मुझे माँ की याद दिला दी यार। माँ की परवरिश की याद दिला दी तूने मुझे। मैं कितनी बुरी हो गई हूँ। मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी को याद नहीं करती। मैं क्या हो गया तुम्हें दीदी? मैंने तो माँ को एक बार भी फोन तक नहीं किया। मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ। दीदी क्या कर रही हो? बहुत बुरी इंसान हूँ। दीदी क्या कर रही हो आप? मैं अपने आप को अपनी गलती की सजा दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। दीदी पागल मत बनो। नहीं, पागल तो मैं पहले थी, लेकिन अब जाके तो मुझे होश आया, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं अपना दीदी क्या कर रही हो? दीदी मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी कमाल है, इतना मारने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है, बताने को तैयार नहीं है कि किसने इसे भेजा है। कोई बात नहीं है कांच, सबकी जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो कमजोर पड़ जाते हैं, इसका भी आ ही जाएगा। तू हिम्मत मत हार। ले बताएगा? बोल किसने भेजा है, बोल।
एकांश, ये क्या हो रहा है? एक नए दुश्मन ने जन्म लिया है, उसी को ढूंढने की तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये ध्रुव और निहारिका का बंदा है। बस एक बार ये कबूल कर ले तो मुझे इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाएगा, और फिर महक को सबूत के लिए जान खतरे में नहीं डालनी पड़ेगी। बोल, नाम क्या है? बोल। वीरेन, तुम्हारे चेहरे की बत्ती क्यों गुल हो गई है? रानी, ये वही आदमी है जिसने एकांश पर झूमर गिराया था। सेम ब्लैकमेलर। तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं नहीं, बता दो प्लीज, मत मारिए। मुझे आप ही के घर में से किसी ने बुलाया था। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं तो इस धरती पे बोझ हूं, मैं तो घटिया इंसान हूं। दीदी क्या कर रही हो? दीदी रुक जाओ। दीदी दूर रहो मुझसे, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। एक मिनट। एकांश, ये कोई तरीका होता है क्या सच उगलवाने का? बंद करो ये सब। तुम्हें किसने इजाजत दी बीच में बोलने की रानी? मम्मी, इजाजत की बात नहीं है, लेकिन एकांश जो कर रहा है वो गलत है। ये कोई छोटा मोटा चोर हुआ तो, और अपनी जान बचाने के लिए ये किसी पे भी इल्जाम लगा दिया तो? एकांश, और भी तरीके होते हैं ना सच उगलवाने के, वो तरीके के बारे में सोचो। एकांश ऐसी जान की धमकी सुन के तो ये कुछ भी बोल देगा। भाभी, ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, ये हमारे घर का कोना कोना जानता है। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये यहां पर पहले आ चुका है। और रही बात मेरे दुश्मनों को संभालने की, तो उन्हें संभालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे मामले में दखल ना दें। हाँ, तो क्या कह रहा था तू? मुझे आप ही के घर में से किसी ने बुलाया है।